हेलो दोस्तों, द एजुकेशनल केयर में आपका स्वागत है। आज हम लोग स्टैटिक्स जीके का वो क्वेश्चन देखेंगे जो इम्पोर्टेंट है, जिससे बार बार में एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, उनको हम एक बार देखने वाले हैं। टेस्ट क्रिकेट मैच में एक पारी में सभी 10 विकेट लेने वाले भारतीय कौन थे? अनिल कुंबले। टेस्ट के एक मैच की एक पारी में 10 विकेट लेने वाले कौन भारतीय थे? अनिल कुंबले। सन 2018 में फुटबॉल विश्व कप कहाँ हुआ था? रूस में। सन 2018 में फुटबॉल विश्व कप कहाँ हुआ था? रूस में। संसार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? चीन। संसार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? चीन। राष्ट्रपति लोकसभा में कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है? राष्ट्रपति लोकसभा में कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है? 2। सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा है? ए बी। सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा है? ए बी। असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? 1920 में। असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ? सन 1920 में। पेनाल्टी स्ट्रोक किस खेल से संबंधित है? हॉकी से। पेनाल्टी स्ट्रोक जो है वो किस खेल में प्रयुक्त होता है? तो हॉकी में प्रयुक्त होता है। भारतीय संसद का निम्न सदन कौन सा है? लोकसभा। और उच्च सदन राज्यसभा है। भारतीय संसद का निम्न सदन लोकसभा और उच्च सदन राज्यसभा है। सिख धर्म की स्थापना किसने की थी? गुरु नानक देव ने। सिख धर्म की स्थापना किसने की थी? गुरु नानक देव ने। भारत में जनसंख्या कितनों वर्षों बाद होती है? तो 10 वर्षों बाद। भारत में जनसंख्या कितने वर्ष में एक बार होती है? तो 10 वर्ष में एक बार होती है। मेघदूत किसकी रचना है? कालिदास की। मेघदूत किसकी रचना है? कालिदास की। स्वतंत्र भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? क्लीमेंट इटली। भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? क्लीमेंट इटली। एक्जिमा रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? त्वचा। एक्जिमा रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? त्वचा। स्काउट एंड गाइड्स संस्था की स्थापना किसने की थी? रॉबर्ट वार्डन पॉवेल ने। स्काउट एंड गाइड्स संस्था की स्थापना किसने की थी? रॉबर्ट वार्डन पॉवेल ने। संसार का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? प्रशांत। संसार का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? प्रशांत। पेनाल्टी। रणजी ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? क्रिकेट से। रणजी ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? क्रिकेट से। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? साहित्य से। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? साहित्य से। भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार कौन सा है? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार कौन सा है? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। अर्जुन पुरस्कार किस वर्ष शुरू हुआ था? 1961 में। अर्जुन पुरस्कार किस वर्ष शुरू हुआ? वर्ष 1961 में। सुंदरवन का डेल्टा कौन सा नदी बनाती है? गंगा। सुंदरवन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? गंगा। भारत में रेल मार्गों का सबसे बड़ा जाल किस राज्य में फैला हुआ है? उत्तर प्रदेश में। भारत में रेल मार्ग का सबसे बड़ा जाल किस राज्य में फैला हुआ है? उत्तर प्रदेश में। संयुक्त राज्य अमेरिका की सबसे बड़ी स्वर्ण उत्खनन खान होमस्टॉक किस राज्य में स्थित है? दक्षिण डकोटा में। संयुक्त राज्य अमेरिका की सबसे बड़ी स्वर्ण उत्खनन की खान होमस्टेक किस राज्य में स्थित है? दक्षिण डकोटा में। एंडीज पर्वतमाला जो दक्षिण अमेरिका में है, उसकी सबसे बड़ी चोटी का क्या नाम है? एकांकागुआ। दक्षिणी अमेरिका में जो एंडीज पर्वतमाला है, उसकी सबसे ऊंची चोटी का क्या नाम है? एकांकागुआ। विश्व के अधिकांश पठारी भागों में किस व्यवसाय की प्रधानता पाई जाती है? उत्खनन की। विश्व के अधिकांश पठारी भाग में किस व्यवसाय की प्रधानता पाई जाती है? उत्खनन की। मेसेटा का पठार कहाँ स्थित है? स्पेन और पुर्तगाल में। मेसेटा का पठार कहाँ स्थित है? स्पेन और पुर्तगाल में। कनाडियन पैसिफिक रेलमार्ग कहाँ से कहाँ तक जाता है? हैलिफैक्स से वैंकूवर तक। कनाडियन
पैसिफिक रेल मार्ग कहाँ से कहाँ तक जाता है? हैलिफैक्स से वैंकूवर तक। 1981 में स्थापित भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ है? देहरादून। 1981 में स्थापित भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ है? देहरादून में। ब्लैक हिल, ब्लू पहाड़ और ग्रीन पहाड़ नामक पहाड़ियाँ किस देश में स्थित है? संयुक्त राज्य अमेरिका में। ब्लैक हिल, ब्लू पहाड़ और ग्रीन पहाड़ नामक पहाड़ियाँ किस देश में स्थित है? संयुक्त राज्य अमेरिका में। चिनाब नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? वारालाचा दर्रा में। चिनाब नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? वारालाचा दर्रा में। भारत में कोयला प्रचुर मात्रा में कहाँ पाया जाता है? गोंडवाना क्षेत्र में। भारत में कोयला प्रचुर मात्रा में कहाँ पाया जाता है? गोंडवाना क्षेत्र में। हीराकुंड परियोजना किस राज्य में तथा किस नदी पर स्थित है? हीराकुंड परियोजना जो है उड़ीसा राज्य में महानदी पर स्थित है। हीराकुंड परियोजना उड़ीसा राज्य में महानदी पर स्थित है। रवांडा किसकी राजधानी है? किगाली की। रवांडा किसकी राजधानी है? किगाली की। माउंट एटना किस पर्वतमाला में स्थित है? सिसिली। माउंट एटना किस पर्वतमाला में स्थित है? सिसिली, जो कि इटली में है। ऑस्ट्रेलिया किस नदी के किनारे बसा है? रोपर। ऑस्ट्रेलिया किस नदी के किनारे बसा है? रोपर। ग्रीनलैंड की खोज किसने की थी? रॉबर्ट पियरी ने। ग्रीनलैंड की खोज किसने की थी? रॉबर्ट पियरी ने। सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? साल्टो एंजिल, जो वेनेजुएला में है। सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? साल्टो एंजिल, जो वेनेजुएला में है। डोडोमा किस देश की राजधानी है? तंजानिया की। डोडोमा किस देश की राजधानी है? तंजानिया की। युगांडा की राजधानी क्या है? कंपाला। युगांडा की राजधानी कहाँ है? तो कंपाला। किस दिन पृथ्वी से सूर्य की दूरी न्यूनतम होती है? 3 जनवरी को। किस दिन पृथ्वी से सूर्य की दूरी न्यूनतम होती है? 3 जनवरी को। 1 डिग्री देशांतर की सबसे अधिक दूरी न्यूनतम होती है कहाँ? भूमध्य रेखा पर। 1 डिग्री देशांतर की सबसे अधिक दूरी न्यूनतम होती है भूमध्य रेखा पर। दहाड़ता चालीसा क्या है? दक्षिणी गोलार्ध में 40 डिग्री अक्षांश के पास का स्थान जहाँ तेज पछुआ हवाएं चलती है। दहाड़ता चालीसा क्या है? दक्षिणी गोलार्ध में 40% अक्षांश के पास का स्थान जहाँ तेज पछुआ हवाएं चलती है। माओरी का मूल निवासी क्या है? कहाँ का है? न्यूजीलैंड का। माओरी का मूल निवास कहाँ है? माओरी का मूल निवास स्थान कहाँ है? न्यूजीलैंड में। तुंगभद्रा और भीमा की नदियाँ तुंगभद्रा तथा भीमा की नदियाँ किस नदी की सहायक नदी है? कृष्णा नदी की। कृष्णा की सहायक नदी कौन है? तुंगभद्रा और भीमा। छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? पार्श्वनाथ। छोटा नागपुर के पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? पार्श्वनाथ। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।